के पंचखेरो जलाशय में पलटी बोट, नाव पर सवार 10 में से 8 लोग डूबे। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटना सिटी में नहाने के दौरान गंगा में डूबे 4 लोगों ने महिला और एक बच्चे को बचाया। 2 बच्चे अभी भी लापता। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। गिरिडीह में पुलिस पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। छापेमारी के लिए मुंबई से आई थी पुलिस। लखीसराय के बहड़िया थाना क्षेत्र के जैतपुर गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। गोताखोर की मदद से शव की तलाश जारी। अररिया के मिल्लत नगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, मची अफरा तफरी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सासाराम के रोजा रोड में मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने की जमकर धुनाई, किया पुलिस के हवाले। जमुई में पुलिस का दंगा नियंत्रण वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 10 से अधिक पुलिस जवान घायल जवानों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बांका में पुलिस ने कार में लदे शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड से कटिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। सासाराम में उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचने और पीने के आरोप में 44 लोगों को किया गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने शराब मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को अरुणाचल प्रदेश से किया गिरफ्तार। आरोपियों से की पूछताछ। सिवान पुलिस ने बोलेरो से 34 कार्टन विदेशी शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार। भागने के दौरान बोलेरो क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में गंडक नदी के दियारा इलाके से पुलिस ने शराब के अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। तस्कर फरार। बाढ़ में भीषण गर्मी में आगजनी की बढ़ती घटना को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। बेकरी फैक्ट्री के मजदूरों को किया जागरूक। छपरा के एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने बनाया शिकार। कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर पिलाया। चेन्नई से कमाकर घर लौट रहा था युवक। नवादा में चोरों ने पूर्व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के घर में की भीषण चोरी। नगद, जेवरात सहित जरूरी कागजात पर भी किया हाथ साफ। हाजीपुर के घटारो दक्षिणी पंचायत में पानी बहाने के नाम पर 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल। औरंगाबाद में बदमाशों ने हथियार के बल पर प्रमोद राम नाम के शख्स को किया अगवा। घटना के बाद से दहशत में पड़े जन। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड प्रोफेसर्स के घर चोरी। 2,80,000 रुपए नकद और गहनों की चोरी। सिवान में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। सहरसा के सुनसान जगह पर राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद। सावन में कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय सतर्क। सभी जिले के एसपी को दिया निर्देश। सभी शिवालय और कांवरिया पथ की बढ़ाई जा रही सुरक्षा। सावन की पहली सोमवारी के लिए सुल्तानगंज से निकला कांवरियों का जत्था। 24 घंटे में बाबा पर जल चढ़ाएंगे डाक बम। बांका में कांवरिया पथ पर प्रशासन की मुस्तैद की खुली पोल। डीएम और एसपी के औचक निरीक्षण में ड्यूटी से गायब पाए गए 10 पदाधिकारी। देवघर डीसी ने सावन की पहली सोमवारी को लेकर सभी मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। 4 गुना अधिक भीड़ बढ़ने के मद्देनजर की गई तैयारियों का लिया जायजा। देवघर में पहली सोमवारी से पहले उमड़े श्रद्धालु। मंदिर परिसर में पैर रखने की भी नहीं है जगह। प्रशासन के मुताबिक कल करीब 2.5 लाख श्रद्धालु करेंगे दर्शन पूजन। देवघर में दुम्मा बॉर्डर पर कांवरियों के लिए तैयारी का बांका डीएम और एसपी ने लिया जायजा। दर्दमारा से 2000 गाड़ियों के पार्किंग की सुविधा। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। डुबकी लगाकर बाबाधाम के लिए रवाना हो रहे बम। श्रावण के पहले रविवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कल पहली सोमवारी को उमड़ने लगी भीड़ को देखते हुए कई श्रद्धालु आज ही भोलेनाथ को जलार्पण करने पहुंचे पहाड़ी मंदिर। देवघर में 2 साल के बाद कांवरिया पथ कांवरियों से गुलजार। दुम्मा बॉर्डर पर लगा है कांवरियों का तांता। दिन के बजाय रात में चलना पसंद करते कांवरिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने के साथ ही कांवरियों की देखी जा रही भीड़।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कांवरियों के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा, महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस अधिकारी तैनात। मुंगेर के कांवरिया पथ पर कई जगहों पर अव्यवस्था, बालू में पानी नहीं होने के कारण कांवरियों को चलने में हो रही परेशानी। पटना गंगा में स्थापित होगी मां गंगा की मूर्ति, सबलपुर दियारा में होगी स्थापित, पर्यटन मंत्रालय से मिली मंजूरी। लखीसराय के नया बाजार स्थित शिव मंदिर में 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, 251 कुमारी कन्याओं ने शोभा यात्रा में लिया भाग। पटना में किया गया फर्स्ट स्केटिंग मैराथन का आयोजन, 300 बच्चों ने मैराथन में लिया भाग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पर उठाए सवाल, कहा राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति, बड़ा सवाल बोलना है राष्ट्रपति पद की योग्यता। गोपालगंज में गंडक नदी में पशु का चारा लेकर लौट रही महिला डूबी, स्थानीय गोताखोरों के साथ लापता महिला की तलाश जारी। राज्य में कोरोना संक्रमण के कहर की रफ्तार दोगुनी, बीते 24 घंटे में राज्य भर में मिले 388 नए मामले, पटना में 1051 एक्टिव मरीज। शेखपुरा में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे खेती, अरियरी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती पर जोर। पूर्वी सिंहभूम में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से परेशानी, आधार कार्ड बनाने का काम अटका, घंटों इंतजार के बाद लौटने की मजबूरी। बगा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एसएसबी जवानों ने निकाली साइकिल रैली, लोगों को किया जागरूक। जहानाबाद में सावन के महीने में नारायणी नदी में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा मिलने के बाद उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवलिंग और नंदी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। पाकुड़ में बेरुखी दिखा मौसम और मानसून, सामान्य से भी कम हो रही बारिश, फसल को लेकर चिंतित दिख रहे किसान। गिरिडीह में बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित, खेतों में सूख रही फसल, किसानों को सता रही सूखे की चिंता। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में पाखर के जंगलों से लकड़ी की अवैध कटाई जारी, वन विभाग ने सखुआ और साल की कीमती लकड़ी को किया जब्त। लखीसराय नगर परिषद में सरकारी खजाने की मची लूट, आश्रय स्थल के संचालन के नाम पर सरकारी खजाने में लगाई जा रही सेंध। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर ईडी ने मारीखुटी के 3 प्लॉट को किया फ्रीज, स्टोन चिप्स और खनन सामग्रियों को भी किया कस्टडी में लेने का निर्देश। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, करोड़ों की लागत से बना रेफरल अस्पताल बना सफेद हाथी। पाकुड़ में विकास की रोशनी से वंचित है बादलपुर के लोग, गांव में नहीं बन सकी है एक अदद सड़क, पथरीले रास्ते से होकर जाने की मजबूरी। एनजीटी की रोक के बाद भी रामगढ़ में बालू के अवैध खनन और ढुलाई पर रोक नहीं, दामोदर नदी घाट से सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए जारी है अवैध कारोबार। गिरिडीह में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर पागल ने धनबाद गया इंटरसिटी में मचाया उत्पात, लोहे की रॉड से कई लोगों पर किया हमला। जुम्मे की छुट्टी पर हुए विवाद के बाद भी गोड्डा में रविवार को खुले कई स्कूल, प्रिंसिपल ने निर्देश नहीं मिलने की कई बात। एनएच 31 में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूर्णिया आईजी के नेतृत्व में हुई महत्वपूर्ण बैठक, एनएच पर अपराध नियंत्रण के लिए दिया गया निर्देश। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी रहे मौजूद। भागलपुर के परपैती पंचायत में 12 जुलाई से 15 जुलाई तक हर जल नल जल योजना का किया गया सामाजिक अक्षेखन, सामुदायिक भवन में किया गया आम सभा का आयोजन। औरंगाबाद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन, सदर अस्पताल के एसडीओ ने किया उद्घाटन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र नयन कुमार ने की खुदकुशी, हॉस्टल के पंखे से लटका मिला शव, मामले की जांच में जुटे पुलिस। अररिया मंडल कारा में एक कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत, फारबिसगंज थाना क्षेत्र के कादरी मोहल्ले के रहने वाले थे शमशाद।
पटना सिटी कोर्ट के पास बाइक की चोरी करते 2 चोर गिरफ्तार, अन्य आरोपी मौके से फरार। फतुहा का रहने वाला आरोपी अभिराज यादव। गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीवान में डीएम के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, करीब 1.5 लाख रुपए के वसूले गए जुर्माना। कार्रवाई से वाहन चालकों में मचा हड़कंप। भारत में छुआ कोरोना की 200 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का आंकड़ा, पीएम मोदी ने ट्वीट कर स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई, स्वास्थ्य कर्मियों को योगदान को भी सराहा। उत्तराखंड में बारिश के भारी भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रुद्रप्रयाग के सम्राट होटल लरकोटा के पास हुआ लैंडस्लाइड। गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों का जनजीवन प्रभावित, कई गांव डूबे, 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। आंध्र प्रदेश के एरुली में बाढ़ में फंसे कई लोग, इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धौलपुर के फल मंडी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो सका खुलासा। इंडिगो के विमान की पाकिस्तान में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते डाइवर्ट हुई फ्लाइट। शारजाह हैदराबाद से आ रहा था फ्लाइट।